कांस्टेबल पेपर लीक मामले में अब तक कुल 30 गिरफ्तार। कांस्टेबल पेपर लीक मामले में गिरफ्तारों का आंकड़ा 30 पर पहुंच गया है। साथ ही सूची में भी 6 लोग शामिल हो गए हैं। उधर 3 आरोपियों को जम्मू में ले जाकर अन्य आरोपियों की तलाश व बरामदगी में एसआईटी जुटी है। कुल 94 लोगों को गिरफ्तार किया जाना है। इन 2 में से 28 को पकड़ा जा चुका है। पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने बताया कि सिपाही पेपर लीक मामले में CIA 2 प्रभारी इंस्पेक्टर सोमवीर सिंह की टीम द्वारा आगामी जाँच करते हुए आरोपी ढाड़ी ब्राह्मण जिला हिसार निवासी दयाचंद उर्फ मोती तथा आर्यनगर हिसार निवासी गुड्डू को गिरफ्तार किया गया है। खेती कानूनों पर नाराजगी नहीं हो रही कम। हिसार में धरने पर बैठे किसानों ने बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता को रामायण टोल से लौटाया। कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहे किसानों ने गुरुवार को हिसार के भाजपा विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता का रामायण टोल पर विरोध किया। आंदोलनरत किसानों ने विधायक की गाड़ी को टोल से पहले ही रुकवा लिया और उनको टोल पार नहीं करने दिया। मजबूरीवश डॉक्टर गुप्ता को वापस गाड़ी घुमाकर रामायण गांव से होते हुए हांसी की ओर जाना पड़ा। पेपर लीक होना बीजेपी जेजेपी सरकार की परंपरा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, सरकार की कुनीतियों से हर वर्ग प्रताड़ित, किसानों के अधिकारों पर किया जा रहा प्रहार। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने गुरुवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में स्थित अपने आवास में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी जन सरोकार की नहीं बल्कि सर्वे और सर्विलांस की सरकार है। हरियाणा के कॉलेजों में दाखिले की आवेदन की तारीख बढ़ाई। हरियाणा के कॉलेजों में दाखिलों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। बुधवार रात से आवेदन की साइट सुचारू रूप से नहीं चलने के हायर एजुकेशन विभाग को फीस ना कटने की शिकायतें मिल रही थीं। इन्हीं शिकायतों को देखते हुए आवेदन का समय 2 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में अभी तक 80% ने ही दाखिले के लिए आवेदन किया है। 20% आवेदन से अभी भी वंचित हैं। गुरुवार 26 अगस्त तक आवेदन करने का अंतिम समय दिया गया था, लेकिन गुरुवार सुबह से दोपहर 3 बजे तक भी वेबसाइट नहीं खुली और शिकायतें भी ज्यों की त्यों रहीं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे। केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर दिल्ली में किसानों के आंदोलन को गुरुवार को 9 महीने पूरे हो गए हैं। किसान सड़क मोर्चे पर डटे हुए और आंदोलन को तेज करने की बात कह रहे हैं। गुरुवार को टीकरी बॉर्डर पर भारी संख्या में किसान पहुंचे। किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए हिंदू और सिख धर्म प्रचारक भी पहुंचे, जिन्होंने किसानों से सीधा संवाद किया और उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। चाकू मारकर बाइक सवार से छीने 7,36,000 रुपए। बहादुरगढ़ इलाके में आपराधिक वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। अब गांव दुल्हेड़ा में दिन दहाड़े 7,36,000 रुपए छीनने की वारदात हो गई। बाइक पर सवार होकर आए 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। छीना झपटी का विरोध करने पर बदमाशों ने युवक को चाकू मारकर घायल भी कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर बादली थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बदमाशों को पकड़ने के लिए इलाकों की सड़कों पर नाकाबंदी कर दी गई है। शिक्षकों की मांग को लेकर निराला प्रदर्शन। सड़क पर पाठशाला लगाकर अभिभावकों ने विद्यार्थियों की करवाई पढ़ाई। कलायत खंड के गांव दुमाड़ा के सरकारी स्कूल में शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर ग्रामीणों ने निराला प्रदर्शन किया। इस दौरान स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़कर अभिभावकों ने सड़क पर विद्यार्थियों की पढ़ाई करवाई। मुख्य गेट के सामने प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि मिडिल स्कूल में महज एक शिक्षक कार्यरत है, जबकि शिक्षा विभाग द्वारा 4 पद स्वीकृत हैं। इस मायने में ग्रामीण बच्चों के साथ पढ़ाई के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। जब स्कूल में शिक्षक ही नहीं है तो पढ़ाई कैसे संभव है। सरकारी स्कूलों की हर गतिविधि अब टैबलेट में मौजूद होगी। हर स्कूल मुखिया को तैयार करना होगा डाटा। सरकारी स्कूलों की हर गतिविधि अब टैबलेट में मौजूद होगी। इसके लिए जिला शिक्षा विभाग को 766 टैबलेट उपलब्ध करवाए गए हैं। जल्द ही इन टैबलेट्स की BRC की सुपुर्द करने की कार्रवाई शुरू होगी। इसके बाद सभी स्कूल मुखिया को अपने स्कूल की तमाम जानकारी इस टैबलेट में दर्ज करनी होगी, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को लिखा पत्र, यह सुझाव देंगे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि PGIMR में चंडीगढ़ उत्तर भारत के निवासियों के लिए एक बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं को देने वाला संस्थान है और इसके पुराने भवन को पुनर्निर्माण व नवीनीकरण करने के लिए वह कुछ सुझाव उनसे मिलकर देना चाहते हैं। कृषि यंत्रों की खरीद के लिए 7 सितंबर तक करें आवेदन। 50 से 80% तक अनुदान मिलेगा।
हरियाणा के कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रों की खरीद के लिए 7 सितंबर 2021 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि व्यक्तिगत श्रेणी में जहां किसानों को 50% अनुदान दिया जाएगा, वहीं किसानों की सहकारी समिति, FPO, पंजीकृत किसान समिति तथा पंचायत द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने पर 80% अनुदान दिया जाएगा। घरेलू कलह मिटाने के लिए तांत्रिक के पास पहुंची थी जींद की महिला, किया दुष्कर्म, 50,000 रुपए भी हड़पे। जुलाना थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला के घर पर चल रहे घरेलू कलह को मिटाने का झांसा देकर एक तांत्रिक ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। आरोपित तांत्रिक ने महिला से 50,000 रुपए भी हड़प लिए। पुलिस ने तांत्रिक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपित फरार चल रहा है। हरियाणा सरकार ने अचानक बढ़ाई विधायक सीमा त्रिखा की सुरक्षा, बढ़ी सियासी हलचल। बड़खल विधानसभा क्षेत्र से विधायक सीमा त्रिखा की सुरक्षा बढ़ाया जाना बृहस्पतिवार को जिले में चर्चा का विषय रहा। विधायक की सुरक्षा में 2 गनमैन रहते थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 5 हो गई है। सुरक्षा बढ़ाए जाने का कारण जिले में ऊपर से लेकर नीचे तक किसी अधिकारी को नहीं मालूम। इतना ही नहीं, सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात पुलिस आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं कर रही है। विधायक सीमा त्रिखा मनोहर सरकार के एक में मुख्य संसदीय सचिव भी रही थी। गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा में अस्थायी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, महंगाई के अनुसार बढ़ता रहेगा मानदेय। हरियाणा के विभिन्न महकमों और बोर्ड निगमों में लगे कच्चे कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश में जल्द ही DC रेट बदले जाएंगे। पूरे प्रदेश का न्यूनतम बेसिक DC रेट निर्धारित होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दूसरे जिलों में कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखते हुए स्लैब बनाकर नए DC रेट तय किए जाएंगे। DC रेट में महंगाई दर के अनुसार इजाफा होता रहेगा। हिसार में सनसनीखेज मामला, शादी का झांसा देकर किन्नर से कुकर्म, 90,000 रुपए छीने। हिसार में रहने वाली एक किन्नर ने भिवानी के एक युवक पर कुकर्म का आरोप लगाया है। मामले की शिकायत पीड़िता ने महिला थाने में दी है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित किन्नर ने बताया कि अगस्त 2020 को आरोपी युवक ने उसे इंटरनेट मीडिया के जरिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। आरोपित ने एक दिन शादी का झांसा देकर एक होटल में बुलाया और उससे कुकर्म किया। BPL ग्रांट आने की बात कहकर घर में घुसा चोर, जेवर लेकर फरार। लाडवा थाना पुलिस के गांव ब्राह्मण में एक महिला के घर BPL योजना की ग्रांट आने की बात कहकर घर में घुसकर चोर ने जेवर चोरी कर लिए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किसानों के प्रदर्शन के बाद जागा हिसार प्रशासन, कल खुला दरबार लगाकर सुनी जाएंगी किसानों की बीमा क्लेम संबंधी शिकायतें। हरियाणा के हिसार जिले में खराब फसलों के उचित बीमा क्लेम के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगों का थोड़ा असर दिखना शुरू हो गया है। धरने को 106 दिन बीत जाने के बाद प्रशासन खुला दरबार लगाकर किसानों की समस्या सुनने की ज़रूरत महसूस हुई है। प्रदेश में बच्चों एवं महिलाओं के पोषण स्तर को सुधारने के लिए चलेगी मुहिम। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश टांडा ने प्रदेश में बच्चों एवं महिलाओं के पोषण स्तर को सुधारने के लिए कुपोषण छोड़कर पोषण की ओर थामे क्षेत्रीय भोजन की डारे थीम विषय पर विभाग द्वारा 1 से 30 सितंबर 2021 तक राष्ट्रीय पोषण माह के तहत विशेष अभियान चलाया जाएगा। घर पर बनाई 5वीं मंजिल तो होगी यह कार्रवाई। रोहतक शहर में अवैध रूप से बनी 5वीं मंजिल अब टूटेगी। नगर निगम की टीम ने जगदीश कॉलोनी में बिल्डिंग की 5वीं मंजिल को गिरा दिया। इतना ही नहीं, शहर में ऐसी 25 और बिल्डिंग भी चिन्हित कर ली गई हैं जहां 5वीं मंजिल बनाई हुई है। इन मंजिलों को गिराने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए नगर निगम की टीम के साथ पुलिस की टीम भी मौजूद रहेगी। पेपर लीक मामला, हमारे अधिकारी सही जांच नहीं करते तो केस CBI को दिया जा सकता है, कंवरपाल। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि पेपर लीक मामले में अगर हमारे पुलिस अधिकारी सही जांच व कार्रवाई नहीं करते तो मामला CBI को दिया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी इस मामले में गहराई तक जाकर जांच कर रहे हैं और उन्होंने जम्मू कश्मीर तक जांच कर दोषी लोगों को पकड़ा है। ऐसे में हम अपने अधिकारियों को हतोत्साहित नहीं कर सकते। जजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने थामा कांग्रेस का दामन, शैलजा ने किया स्वागत। कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा की मौजूदगी में जजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह गौरैया ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। इंद्रजीत ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में JJP पार्टी को अलविदा कह दिया था। हरियाणा में 4वीं और 5वीं कक्षा के लिए स्कूल खोलने का आदेश जारी, अभिभावकों की अनुमति जरूरी।
हरियाणा में चौथी और पाँचवीं कक्षा के बच्चों के लिए 1 सितंबर से सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल जाएंगे, जिसको लेकर आज विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक माता पिता की लिखित अनुमति मिलने पर ही छात्र स्कूलों में पढ़ने के लिए बुलाए जाएंगे। छात्रों की उपस्थिति को लेकर कोई बाध्यता नहीं रहेगी तथा इस बारे में छात्र पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा। सोनू हत्याकांड, हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों ने जाम किया सोनीपत रोहतक रोड। जिले के कंसाला गांव में हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने रोहतक सोनीपत रोड पर कंसाला गांव में जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस हत्या आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहा है। यही नहीं, ग्रामीणों ने मांग की है कि मृतक सोनू के परिवार को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएं ताकि उसके परिवार का पालन पोषण हो सके। जाम की सूचना पर एएसपी कृष्ण लोहचब मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। जीआरपी ने दूसरे नकली टीटीई को भी किया गिरफ्तार, बरामद हुए एक्सप्रेस फेयर टिकट। अंबाला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कालका हावड़ा मेल ट्रेन से गिरफ्तार फर्जी टीटीई पंकज कुमार के बाद जीआरपी ने दूसरे नकली टीटीई ज्योति प्रकाश को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक्सेस फेयर टिकट बरामद की गई है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ और फिर हिमाचल के बद्दी में भी छापेमारी की गई।